अपनी बोली अपनी भाषा, अपनों रेडियो अपनी बात और रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 का साथ। तो बाजा भूला बाजा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेडियो गढ़वाणी के YouTube चैनल रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 पर। दोस्तों, अभी हम कोटद्वार में हैं और कोटद्वार नगर निगम का ये बोर्ड दिखाई दे रहा है जो कि कर्ण नगरी कोटद्वार में आपका स्वागत करता है। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सतपुली के पास दंगलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने। दोस्तों, कोटद्वार से सतपुली लगभग 54 किलोमीटर की दूरी पर है और सतपुली से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर दंगलेश्वर महादेव मंदिर है जो कि बहुत ही प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। आज हम पूरी रेडियो गढ़वाणी की टीम आपको लेकर चल रही है सतपुली के निकट स्थित दंगलेश्वर महादेव मंदिर में, जहां पर कि सतपुली क्षेत्र के समाज सेवी एवं प्रमुख व्यवसायी ठाकुर सुंदर सिंह चौहान द्वारा कई दिनों से शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही उक्त स्थान पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। ये पौड़ी मार्ग है और इसी पौड़ी मार्ग में आगे केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए ये रोड जा रही है। दोस्तों, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 534 है। और ये सिद्धवली मंदिर है जो कि कोटद्वार का बहुत ही पौराणिक और प्रसिद्ध मंदिर है। सिद्धवली मंदिर के दर्शन करते हुए और जय सिद्ध बाबा के बाद हम आगे आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर लेकर चल रहे हैं। और ये देखिए, सिद्धवली मंदिर के साथ साथ पहाड़ी का विहंगम दृश्य और ये खतरनाक सड़कें, साथ में है खोह नदी और खोह नदी के साथ साथ ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच इस मार्ग पर आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। दोस्तों, इस रास्ते, जैसे कि आपको पहले भी बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ का एक ये मुख्य मार्ग होता है और इन पहाड़ की वादियों के बीच से बहुत ही सुहाना मौसम भी है, धूप भी अच्छी खिली हुई है और ये सुंदर नजारे हैं। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे सतपुली के नयार नदी के तट पर स्थित दंगलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने। तो आइए दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। और साथ ही ये डोगड्डा क्षेत्र का ये मार्ग है। डोगड्डा क्षेत्र में आप यहाँ की वादियों का और सुंदर नजारों का साथ में आनंद लेते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, जिससे कि आप सभी को इस प्रकार के वीडियो प्राथमिकता से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यह स्थान चूना धारा के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर जो भी दिल्ली और शहरों से आने वाले लोग होते हैं और पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो एक बार ब्रेक जरूर लगाते हैं और यहाँ पर पानी पीने का आनंद लेते हैं। बहुत ही खुशबूदार और स्वादिष्ट यहाँ का पानी होता है और ये नगर पालिका डोगड्डा ने इस प्राचीन स्रोत को बहुत ही खूबसूरती से अब सजाया है। यहाँ पर देखिए, सभी प्रकार के वाहन रुकते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट पानी होता है
तो आप एक बार चूनेधारा डोगड्डा का पानी जरूर पिएंगे। आइए अब डोगड्डा बाजार को हम प्रवेश कर रहे हैं। इस स्थान पर हमेशा ठंडक बनी रहती है क्योंकि ये चूनेधारे का पानी और बहुत ही प्राकृतिक स्रोत का यहाँ पर हमेशा रिसाव रहता है। ये डोगड्डा नगर पालिका क्षेत्र के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। गड्ढे तो जैसे यहाँ की संस्कृति ही हो गई है, उत्तराखंड की संस्कृति। सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये पता नहीं लगता उत्तराखंड में। ये खासियत है यहाँ की। और शायद सरकार गड्ढे इसलिए करती है सड़कों में कि आदमी धीरे चले पहाड़ों में, ये शायद। और अच्छी बात है, सरकार ऐसे कदम उठाने चाहिए कि सड़कों में गड्ढे होने चाहिए बड़े बड़े, जिससे कि लोग तेज स्पीड में न चले और पहाड़ों में इधर उधर न गिरे। यहाँ से ये एक मार्ग सिंधी खाल, रेखणी खाल और धुमाकोट की ओर चला जाता है। लगभग हम कोटद्वार से अब तक 14 किलोमीटर चल चुके हैं। और ये डोगड्डा बाजार आपको बता दें कि बहुत ही प्राचीनतम हमारे गढ़वाल क्षेत्र का एक बाजार रहा है। और ये अब हम नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं, जो कि नेशनल हाईवे 534 है। ये मुख्य तिराहा कहे या चौराहा कहे, ये डोगड्डा का मुख्य बाजार है। और अब हम इस बाजार से आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 14 से 15 किलोमीटर हम कोटद्वार से आगे निकल चुके हैं, जो कि कोटद्वार से हमें सतपुली तक लगभग 54 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो दोस्तों, आप रेडियो गढ़वाणी के साथ इन सुंदर प्राकृतिक पहाड़ियों का, सुंदर सड़कों का और वातावरण का अनुभव करते हुए अब हम डोगड्डा बाजार से आगे निकल चुके हैं। ये अब हम लगभग गुमखाल पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर और भी ज्यादा ऊंची पहाड़ियां हैं और सुंदर खुशबूदार चीड़ के वृक्षों के बीच से जब भी हम इस मार्ग पर चलते हैं तो अनेकों प्रकार की खुशबू का यहाँ पर आनंद आप ले सकते हैं। यहाँ से सामने जो ऊंची पहाड़ी दिखाई दे रही है वो भैरवगढ़ी है। और अब ये गुमखाल बाजार को दूर से ही देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही बड़ा शहर बनने जा रहा हो, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे विकास होता जा रहा है। कई रिजॉर्ट्स, होटल्स यहाँ पर खुलने लगे हैं। अब ये गुमखाल बाजार यहाँ से शुरू हो रहा है। हालांकि अब ये गुमखाल बाजार में कुछ चौड़ीकरण का कार्यक्रम सरकार द्वारा किया जाना है, और जो कि आज वर्तमान में आवश्यकता भी है। इस गुमखाल बाजार में एक बार विश्राम करने का अवसर आप जरूर ले सकते हैं। और यहाँ पर आप साथ में देखते हैं कि छोटी छोटी दुकानों ने यहाँ पर स्थानीय निवासियों के लिए बहुत सुविधाएं देते हैं। अब गुमखाल बाजार से हम आगे की ओर निकलते हैं। और यह है अब सतपुली का नजारा। सतपुली जो कि नयार घाटी के बीच में है और बहुत ही प्राचीनतम क्षेत्र में कहें या नगर में कहें, ये सतपुली है। ये सतपुली के मध्य थोड़ा सड़कें अभी बनने की बहुत दरकार है। बार बार समय समय पर बरसात में
लैंडस्लाइडिंग के कारण सड़कें टूटती रहती हैं। ये देखिए दूर दूर तक आप सतपुली की वादियों का नजारा ले रहे हैं। बहुत ही संभल कर चलना होता है। इन सड़कों पर बहुत ही घुमावदार और खतरनाक मोड़ भी हैं, जिसे कि बहुत ही संभल कर चलना होता है। अब हम लगभग सतपुली पहुंचने वाले हैं। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर दंगलेश्वर महादेव मंदिर है। आपने गाना सुना होगा, सतपुली का सैना मेरी बहु सुरेला, तो ये वो सतपुली है। ये दाहिनी तरफ दंगलेश्वर महादेव के लिए रास्ता जाता है, लेकिन हम सबसे पहले आपको थोड़ा सा सतपुली बाजार के दर्शन करवाते हैं। सतपुली बाजार कोटद्वार के बाद एक अच्छा और बड़ा बाजार हुआ करता था। आज भी अच्छा व्यापारिक की दृष्टि से सतपुली जिला पौड़ी अंतर्गत अच्छा और बड़ा बाजार है, और अब तो निरंतर इस सतपुली क्षेत्र में विकास होता जा रहा है। अब हम हैं बिल्कुल एकदम, ये देखिए सतपुली में, लेकिन लगता है कि सतपुली आज भी उतने ही आकार में है जितना आज से 50, 60, 70 वर्षों पहले था। आज भी वही सड़कें हैं, कोई चौड़ीकरण नहीं हो पाया है। हालांकि अब सरकार का इस ओर ध्यान है कि इसका कुछ चौड़ीकरण किया जाए, अतिक्रमण हटाए जाएं, क्योंकि जिस प्रकार अब जनसंख्या आवागमन अधिक बढ़ रहा है, उस हिसाब से तो इस सतपुली क्षेत्र की सड़कों का विस्तारीकरण बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, ये है चौहान लॉज रेस्टोरेंट। ये चौहान रिजॉर्ट के नाम से सतपुली का बहुत ही प्रतिष्ठित रिजॉर्ट है, और ये सतपुली बाजार से अब हम आपको सीधा लिए चलेंगे। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर दंगलेश्वर महादेव मंदिर की ओर। अभी हम वापसी कोटद्वार की ओर निकल रहे हैं, और थोड़ा सा आगे चलकर हमारी ये रोड दंगलेश्वर महादेव मंदिर की ओर निकल जाती है। सतपुली में हालांकि विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ पलायन की मार इस बाजार में भी काफी अच्छी देखी जाती है। आज पलायन के कारण बाजार बिल्कुल सूने पड़े हैं, भीड़ भाड़ उस हिसाब से नहीं है, व्यवसाय उतना नहीं है। ये अब हम दंगलेश्वर महादेव मंदिर की ओर निकल पड़े हैं, और यहां से लगभग 1 से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर दंगलेश्वर महादेव मंदिर है। हालांकि यहाँ पर बसावट तो अच्छी हुई है, पहले से मकान अधिक बने हैं, लेकिन रहने वालों की यहाँ पर बहुत कमी है। लोग शहरों की तरफ ज्यादा चले गए हैं, बाजार सुनसान है, व्यवसायियों को इतना रोजगार नहीं है। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये नयार नदी के साथ साथ इस मार्ग पर हम आगे चलकर दंगलेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचेंगे, और सामने दूरी पर आप देखिए नदी के ही ऊपर, नदी के बीचों बीच आगे चलकर बाईं तरफ आप देखेंगे दंगलेश्वर महादेव का जो शिव महापुराण का आयोजन हो रहा है। ये जो सड़क पर पैदल चल रहे हैं लोग, ये भी कथा श्रवण के लिए
दंगलेश्वर महादेव मंदिर पर जा रहे हैं। ये रास्ते में हमें इस मार्ग पर छोटे छोटे अच्छे खूबसूरत मंदिर दिखाई देते हैं जो कि मन को बहुत मोह लेते हैं। और अब हम सामने दिखाई दे रहा है जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग आज पहुंचेंगे और ये रास्ते भर लगे हुए हैं। दूर दूर से आसपास के ग्रामीण महिलाएं बच्चे सभी लोग इस स्थान पर आते हैं। इस स्थान की बहुत ही प्राचीनतम महत्ता है, लोगों की बहुत ही श्रद्धा और आस्था है। ये देखिए लोग पैदल लगे हुए हैं। लगभग 1-2 किलोमीटर चलना तो पहाड़ के लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ये नदी के बीचों बीच यहाँ पर ये पांडाल लगा हुआ है, आपको दिखाई देगा भी पांडाल। और ये लगभग हम दंगलेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य मार्ग पर हैं और यहां से हम अब नयार नदी की तरफ एक थोड़ा उबड़ खाबड़ सा रास्ता आपको दिखाई देगा। यहां से ये जो गेट है पुल पार करने के बाद यहां से हम मंदिर की ओर कच्चे रास्ते पर बढ़ेंगे और ये द्वार यहाँ पर कथा श्रवण के लिए ठाकुर सुंदर सिंह चौहान द्वारा लगाया गया है। और ये अलग से रास्ता अभी हाल ही में मंदिर के लिए बनाया गया है। रास्ता थोड़ा खतरनाक जरूर है, लेकिन इस रास्ते पर वैसे घबराने की जरूरत नहीं है। दूर से देखने में डर जरूर लगता है, लेकिन रास्ता अच्छा है, सुगम है। ये स्थानीय ग्रामीणों द्वारा और यहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी हैं ठाकुर सुंदर सिंह चौहान जो कि समाज सेवी भी हैं, उनके प्रयासों से रास्ते को निर्माण किया गया है। एक बात और है कि जब इस मार्ग पर या किसी भी पहाड़ी मार्गों पर एक तरफ से गाड़ी आती है तो दूसरी तरफ गाड़ी को रास्ता देने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है या बैक होना पड़ता है। अब हम सीधा मंदिर की ओर जैसे जैसे हम निकल रहे हैं वैसे ही खुशबू और प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ आनंदमयी क्षण बनते जा रहे हैं। ये हमने नदी के बीच से अपने वाहन को निकालते हुए बहुत ही आनंददायक नदी के बीच से गाड़ी भी धुल रही है और इस आवाज के साथ साथ बहुत आनंद आ रहा है इस नदी के बीच में चलते हुए। नदी के बीच में गाड़ी चलाने का आप समझ सकते हैं आनंद ही कुछ और है। और अब हम पहुंच चुके हैं दंगलेश्वर महादेव मंदिर जो कि नयार नदी के तट पर है। और यहाँ पर ये काफी बड़ा पंडाल लगा हुआ है जहां पर कि शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है। तो दोस्तों आइए हम अब आपको महादंगलेश्वर मंदिर जो कि यहाँ का बहुत ही सिद्ध पीठ है वहां पर लेकर चलते हैं। आइए देखते हैं।
तो दोस्तों आज हम जैसे कि आपको बताया हमने कि यहाँ पर दंगलेश्वर मंदिर जो कि यहाँ पर सिद्धपीठ है वहाँ पर हम आए हैं और इसके बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे। यहाँ पर मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री त्रिलोक सिंह नेगी जी हैं। तो नेगी जी आपका रेडियो गढ़वाणी में स्वागत है। नेगी जी क्या ये मंदिर सिद्धपीठ की बहुत प्रचलित क्या चाहिए एक बार हम थोड़ा आपसे जानकारी। जय दनगलेश्वर महादेव, सत्यम शिवम सुंदरम। दनगलेश्वर महादेव 4 विकास खंडों का मुख्य केंद्र च, बल्कि कोट ब्लॉक भी में एक होरानु करीब 5 ब्लॉक हो जिन। और दनगलेश्वर महादेव एक सिद्धपीठ स्थान च, संभवतः पूरे उत्तराखंड में सबसे पहले सिद्धपीठ स्थान च। और एक मुख्य कारण यहाँ च कि एकम मधुगंगा और नारद गंगा का संगम च। अच्छा। और ये मधुगंगा भी हमारे पिछले ये समय पर जो मधुगंगा च, ये पर हमारे जो आप रूपी शिला च यकम च पत्थर च मुड़ी में यकम अभी शिव महापुराण चलनो च जी, तो वो आप रूपी शिवलिंग च। जी। और वो शिवलिंग बड़े लेके बड़े लहसुन तद बड़े मधुगंगा ही च। अच्छा। ये पर 360 महादेव छी। अच्छा। ये एक सर्वे पुरातत्व विभाग द्वारा विकार बहुत पहले जी। और दनगलेश्वर महादेव मंदिर की जो पूरी संरचना या पूर्ण इतिहास आज भी टेरी राजा के उपलब्ध च। अच्छा। हम लोग जब डाम बना हुए से पहले टेरी राजा के एक अभिलेख उपलब्ध चाहिए जी। तो वो एक बात ये अभिलेख है, जब डाम बन गया तो वो अभिलेख की नई टेरी मागी में थी जी। और वका का कुल पुरोहित का अभी हमारे चमोली जी यहाँ थे ना। अच्छा। और इससे पहले उनके परिवार तो चमोली जी अच्छा हमारे उन तक संपर्क चुकी वो चमोली लोग चाहिए ना वो का टेरी का तो उनसे हमारे संपर्क चुकी भाई आप जरा वो एक इतिहास था भी बहुत वक्त ढूंढी कृपा कर हूँ तो वो लगे हंसी में लगे जब राजधानी टेरी डूब तो थोड़े उबगाई तो थोड़ा अस्त व्यस्त अवस्था। अच्छा। तो दनगलेश्वर महादेव में एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो परिवार में या जो फैमिली की कोई पुत्र या औलाद नहीं छीन तो वो अपनी मनोकामना लेके करनी है। अच्छा। और हम स्वयं हम भी हमारा परिवार हमारा खानदान या हमारा इलाका एक प्रत्यक्ष दर्शी च। अच्छा। और सैकड़ों नहीं हजारों परिवार इन चीज जो एक बड़े उपलब्धि मिल हाँ संतान की प्राप्ति हुई। और आज भी एक जो अनुष्ठान होनी मैक्सिमम अनुष्ठान एक होनी है। अच्छा। और एक हमारा उत्तराखंड का प्रवासी लोग बम्बई कलकत्ता दिल्ली भैर जग भी छीन इवन विदेश में भी चीजो वो भी अपर मनोकामना पूर्ण होना करना वाना या कर देना और 3 दिन अनुष्ठान कर देना। अच्छा। वैसे पहले वहाँ पर मना मांग अगवाना एक सिरपल थी चढ़नी और जब उन मनोकामना पूर्ण हो जाए एक बाद 3 दिन का अनुष्ठान कर देना भंडारा कर देना जो भी उनसे यथाशक्ति हो सकता है ना। तो ये स्थान ये तो बहुत बड़ा सिद्धपीठ स्थान छो। अच्छा। ये सिद्धपीठ स्थान है लोग बड़ा दूर से मतलब विदेशी लोग बन गए। अभी पिछली बार जो 3-4 बार टीम आ गई ना विदेशी बड़े की कुछ लोग एक बंदी विदेशी लेकिन उन द्वारा बाहर बड़े विदेशी लोग यकता गाना चाहिए ना। अच्छा। और ये स्थान में जो एक बार आ जालू वो बड़ो शांति महसूस हो। और आप भी ये बात महसूस करे हूँ यदि आप 1 घंटा अगर आप यहाँ बैठ जाला तो मैं गारंटी के साथ बोलूँ ये बात है कि आपसे वो अनुभूति हो कि जो अनुभूति आपसे कहीं नहीं हुआ ये गारंटी की जी। अच्छा ये हम जन संतान प्राप्ति उन लोग अपना मनोकामना को तो कोई दिन विशेष हुए में या 12 मास का भी वैसा नहीं बात नहीं वे एक इन्होंने ये वे आप कहीं भी जानकार ज्योतिष से या पुरोहित से वो एक दिन बार दिखन पड़ो समय दिखन पड़ो कब ये कब हो सकता। अच्छा। अच्छा। तब आनी हो विशेषकर जन सावन महीना अब ये माघ महीना खत्म हो गया अब फागुन लग गया तो माघ महीने में बहुत लोग हैं लेकिन सावन महीने तक इनकी इतनी भीड़ रहने की जो कोई हद नहीं। अच्छा। या टोटल ये की ने सब पाठ चला दिया टोटल 10-15 हाँ अपना पंडित रहे हाँ कोई एक सिंगल पंडित कहीं 3 कहीं 5 अपना पाठ कर दिया। अच्छा। और कहीं जब भंडारा चाहिए तो भंडारा भी चल दिया। अच्छा। और बाकी हमारे मंदिर कमेटी वाला हम मतलब सावन में हम भी एक विशाल भंडारा कर दो अपर तरफ बटे जी है ना। अच्छा। अभी जैसे 8 मार्च अपन भी
शिवरात्रि च जी तो संभवतः हमारे शिवरात्रि होने का कार्यक्रम रखें भी अच्छा भजन कीर्तन मंडली वाला आला वो बनाए हम कीर्तन रखें भी हम पहले की बार की भाई व्यवस्था भी जरा बढ़ी हो गया साफ हो गया सब रगड़ जी और बाकी अभी ये कम से कम ये बारी 8 9 10 11 काम चलना चाहिए भी अच्छा ये मुख्यमंत्री घोषणा जी द्वारा अच्छा और काम चालू है आप देखो जो भी ये हॉल वाल में तमाम में काम लगे चाहिए अभी कुछ काम ले रुके उसके सीमा प्रांत चलो जी ये थोड़ा व्यवस्था नहीं हो पानी जी लेबर काम नहीं कर सकेंगे अच्छा तो दंगलेश्वर महादेव इतनी बड़ी कृपा है कि संभवतः मैं एक बख्यान नहीं कर सकता अच्छा और जो भी मानव जी हिंदू धर्म वाला अगर हम आ गया एक बार तो निबंध की इतर का शांति हम और आने वाले जितना लोग एक बार जो आ गया वो निश्चित दोबारा तीव्र जरूरत है अच्छा अच्छा ये जगह नियम जी 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 भगवान ने तो आज यहाँ हम ये भोलेनाथ या तुम तो जरूर लेगा अच्छा बहुत सुंदर हमारे तक भी एक ऐसे में तू ऊँग भी बना सी कि आज दोबारा मिथा ऊँग सहयोग बढ़ गया कि दोबारा आएगी नहीं आखिर हाँ जी जी है ना हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप ये जो ये हम कथा का आयोजन करना छो हम भी आए यहाँ सेवक बटे और हमारे दर्शक और हमारे श्रोता भी देख लिए थे तो आप लोगों को तो बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद तो आइए अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर माँ भगवती का नाम है और अर्जुन बाबा भोलेनाथ का। जब भगवान कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके आए और देखा यहाँ हमारे पहले गणेश जी का विवाह संपन्न हो गया, तो वहीं से वैराग्य हुआ कि संसार में कोई किसी का है ही नहीं, और तुरंत वहां से लौट के श्रीशैले पर्वत पर जा विराजे। लेकिन यहाँ कैलाश पर्वत पे माता पिता दुखी है, क्योंकि बड़ा पुत्र तो प्यारा होता है माता पिता को। देखो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक विशेष ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। केवल वही आपको माता और पिता के दर्शन होते हैं। जिसके जीवन में माता पिता नहीं है और जिसके जीवन में माता पिता नहीं, उसको क्या कष्ट होता है उसी को पता है। तो अगले जीवन ऐसा न आए, इसीलिए वहां जाके भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो उनको जन्म जन्मांतर तक जब भी जीवन मिलेगा वो माता पिता मिलेंगे ही। साथ में है ठाकुर सुंदर सिंह चौहान जी, जिन्होंने यहाँ पर दंगलेश्वर महाराज जी का यहाँ पर सिद्धपीठ में भंडारा
और पिछले कई दिनों से यहाँ पर कथा का आयोजन किया हुआ है। आइए जानते हैं चौहान जी से। चौहान जी, कब वटेकची कार्यक्रम कब से हो रहा है यहाँ पे? ये वाला ये जो कथा का आयोजन चल रहा है शिव महापुराण, इसमें शिव पुराण जो होता 1992 में मैंने एक बार पहले किया था। अच्छा। तो उस टाइम इस जगह की हालत बहुत जीर्ण शीर्ण थी और कोई इस तरह का कोई इसमें कोई साधन नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। और एक मंदिर भी टूटा फूटा से झोपड़ी टाइप का मंदिर था। अच्छा। इस मंदिर का वो क्या है, जीर्ण शीर्ण उद्धार क्या है, वो बाजार में 170 प्रसाद लाला का पिताजी हैं, जगत प्रसाद शर्मा कहते हैं उनको। अच्छा। उनके द्वारा ये तब हुआ जब हमने शिव पुराण की यहाँ पे 1992 में पहली बार हुआ। जी जी। और ये यहाँ पे ये नारायण शिला है जी। ये नारायण शिला नहीं दिखती थी। अच्छा। ये शिला जब देखी तब हमने इसमें शिव पुराण किया था। अच्छा। और उस टाइम हमारे स्वयं अपनी स्थिति भी ठीक नहीं थी। जी जी। बहुत लाचार व्यवस्था थी, फिर भी हमने ये उस पर्व के लिए नाम पे हमने खड़े हो गए। उन्होंने स्वयं ये काम कर दिया। उस टाइम हमारे कम से कम 1,10,000 15,000 के करीब यहाँ हुआ है। अच्छा। खर्च हुआ है। अच्छा। जब हमारे 10,000 की भी हमारी हैसियत नहीं थी उस टाइम। और उस शिव की कृपा से वो सारा काम ठीक हो गया। और तब से हमारी भी भगवान की कृपा से, उसकी कृपा से, उसका आशीर्वाद से बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छी पोजिशन में आज हमारे घर में सब कुछ। हम किसी परेशानी किसी मुसीबत में इस काम को नहीं करें। इसको हम विश्व कल्याण के लिए, क्षेत्र के कल्याण के लिए, पूरे उत्तराखंड के कल्याण के लिए इस कार्य कर रहे हैं। हर साल करते हैं? नहीं, ये तो हर साल थोड़ा होता है ये। अच्छा। ये तो 10 दिन 31 साल बाद हो रहा है। अच्छा। और रुद्र पाठ हम हर साल करते हैं। अच्छा। सावन के महीने में रुद्र पाठ हमेशा करते हैं। वो 7 दिन का होता है। ओ, अच्छा। 7 दिन का होता है। 7 दिन में फिर वो भंडारे होता है, उसमें वो हर साल करते हैं। अच्छा। लगातार करते आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पर इतना संरक्षण दिया हुआ है इस मंदिर को, और यहाँ पर आपके सहयोग से काफ़ी कुछ हो रहा है। और आपने जैसे कि बताया कि आपके अपने जीवन में ऐसा 1992 से शुरुआत हुई, तब से आप यहाँ उत्थान में लग गए और आपको बाबा का भी आशीर्वाद भी मिला। तो यहाँ पर बहुत यहाँ पे अच्छा एक सिद्धपीठ है यहाँ पर, जो कि देश विदेशों के लोग यहाँ पर आते हैं। सिद्धपीठ में भी है, वो सिद्धपीठ है जी, लेकिन कहीं इन्होंने इसका विख्यान नहीं हुआ, इसका प्रसार नहीं हो पाया है जी। और न कहीं पर्यटन में के उसमें आया है ये जी। लेकिन अब इसको जो है पर्यटन का दर्जा मिल रहा है और इसका बहुत वो हो रहा है, इसका विकास हो रहा है। अच्छा। जबकि इसमें उस टाइम तो के सालों में एक आध भंडारा होता था, लेकिन अब इसमें हर रोज भंडारे होते हैं। अच्छा। अच्छा। तो ताकि इस पे लोगों की आस्था बन गई है। जी जी जी। और ये होता है एक दूसरे को देखते देखते आदमी को एक वो होता है जी जी कि इस आदमी ने ऐसे किया तो क्या ऐसा होता, हमें हो सकता है इस तरह से कार्य होता है। लेकिन अभी हमारी कई लोगों से बात हुई तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, फिर वो यहाँ पर अनुष्ठान करते हैं। यहाँ पर जिसको संतान प्राप्ति की इच्छा होती है वो लोग आते हैं यहाँ पर। संतान प्राप्ति से क्या है ये सच्चाई? ये शिव की वो करते हैं, जो स्तुति करते हैं, सबकी पूजा करते हैं, शिव का पाठ करते हैं। अच्छा। उसी के आशीर्वाद से ऐसा होता है। जी जी जी। तो कब होता है ये विशेष आयोजन, पूजा पाठ अनुष्ठान करना, कब कोई समय है? ये वो इसके सावन के महीने के ही माना जाता है। अच्छा। बाकी इसके कभी भी आप कर सकते हैं। अच्छा। तो इस समय आप और ग्रामीण लोग मिलकर यहाँ पर ये आयोजन कर रहे हैं, सरकार का भी कोई सहयोग है? न इसमें ग्रामीणों का किसी कोई सहयोग है, न सरकार का सहयोग है। अच्छा। ये केवल मेरे व्यक्तिगत सहयोग है। जी जी जी। बहुत सुंदर। आपको और बाबा का आशीर्वाद से आप शुभ खूब फल फूल रहे हैं और इसी प्रकार फलते फूलते रहे। और सभी मैं कई लोगों से भी मिला तो सभी ने आपको ऊपर वाला तो आशीर्वाद देगा ही, व्यक्तिगत रूप से सबने आपके इस कार्य को सराहा है। और आप रेडियो गढ़वाणी भी आपको सैल्यूट करता है कि आप इस स्तर पर यहाँ पर इसके विकास के लिए, इसको विश्व पटल पर लाने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। धन्यवाद। समर्पयामि।
धर्माणि प्रथमान्यासन्नादे सत्यस्मानं धर्म की विश्वका जयकाराय वीर बजरंग बली बंबु हनुमान की रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 मेगाहर्ट्ज। तो बजा बोला बजा।